गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए अष्टावक्र गीता की हम कल तक जो हमने चिंतन मनन किया था, पहला प्रकरण के 10 सूत्र तक हमने मनन किया था, वहीं पर हमने विराम लिया था। वहीं से फिर अब आगे की चिंतन मनन करेंगे। कल के सूत्र में लिखा गया था कि यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखी चरः। अर्थात जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वहीं आनंद परमानंद बोध है। यही भाव को लेकर के संसार में सुख और आनंद पूर्वक विचरण करना चाहिए, ये हमने चिंतन किया था। और आज 11वें सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्ताभिमानि मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्ति ही सत्येयं या मति ही सा गतिर्भवेत्। इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, जिसमें अभिमानी करोगे उसी में मुक्त है, और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। और यहाँ एक किंवदंती सत्य है कि जैसे मति होती और वैसे ही गति होती है। अर्थात जिसकी अभिमान रखोगे वो आपको प्राप्त होगा। तो बंधने की अभिमान रखोगे तो बद्ध हो जाओगे, मुक्त की अभिमान रखोगे तो मुक्ति हो जाओगे। तो इसलिए तो कहा गया ना कि जैसे मति वैसे गति, ये भाव वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो वास्तव में ये आध्यात्मिक एक सूत्र ही है कि जैसे मति होती है वैसे ही गति होती है। क्योंकि एक सूत्र और है कि अंते मति सो गति। ये भी कहा गया जाता है ना कि अंत में जो मति होगी वही गति होगी। अंत का अर्थ होता है जब ये प्राण यहां से निकलता है, शरीर से निकलता है। और इस मति को पुष्टि के लिए कई कथाएं हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उपनिषदों में लिखे हुए हैं, पुराणों में लिखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रसंग में गीता में कहते हैं, अनासक्तः पुरुषः कर्म, करता हुआ परम पद को प्राप्त कर लेता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर के अर्थात स्थित प्रज्ञा होकर के कर्म करता है, वही मुक्ति का अधिकारी है। तो आध्यात्म में अनेक ऐसे प्रकरण हैं, उदाहरण हैं, जिनमें ये बात को पुष्टि करने की कोशिश की गई है, और जिनसे ये सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन का कारण है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है, एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। तो इसलिए कर्म बंधन वो जो है ना, भय से छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखना है, बस इतना ही है। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक बंधन होगा, और जब आसक्ति छूट जाएगी, निकल जाएगी, फिर आप मुक्ति का वो साधन बन जाता है। अतः पाप कर्म में आसक्ति में निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। अतः इस कर्म के संबंध में
बड़ी भ्रांति धारणा फैली हुई है कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं है, मन है। पहले विचार मन से निकलता है, तब कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। तो मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, किंतु मन साथ ही जाता है, मन छूटता नहीं है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि हैं, ये मन लेकर के चलता है। ये मन के सभी साथ देने वाले हैं। इसीलिए तो उपनिषद कहती है कि मनैव मनुष्याणाम बंधनम मोक्षकारयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसे ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही सिद्धि हो जाती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, या कर्ता की भावना में ही होती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से अष्टावक्र समझा रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, आत्मा साक्षी ही विभु पूर्ण एको मुक्ति सिद्ध क्रिया असंगो निष्प्रिय शांतो भ्रमात् संसारबान्निवः। आत्मा साक्षी, मतलब आत्मा साक्षी है, विभु मतलब व्यापक है, पूर्ण है, पूर्ण एको एक है, मुक्त है, सिद्ध क्रिया अर्थात चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंगो निष्प्रिय शांत, असंग है, निष्प्रिय है, शांत, इच्छा रहित, इस अवस्था की है स्वरूप है। और भ्रमात् संसारबान्निवः, और यह भ्रम से संसारी जैसा बंधन ग्रस्त के रूप में दिखाई देता है, भासता है, उस प्रकार की प्रतीति होती है। और इसमें अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि तुम जो हो वही आत्मा हो। मतलब हमारा जो शरीर है वही आत्मा है, उस तरीके से सीधा ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, ये पहले से ही प्राप्त है। चैतन्य तत्व जब तक के शरीर में रहेगा वो आत्मा तत्व का ही स्वरूप है, और आप ऐसा अलग से मानने से कोई भिन्नता भी प्रतीति नहीं होती है। इसलिए आप जो हो वो स्वयं आत्मा हो, केवल अज्ञान के कारण आप उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र है, और कुछ करना नहीं है। वो आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता है, संकीर्ण दायरे में इसको बंद नहीं किया जा सकता है, किसी मान्यता या परिभाषा में कैदी नहीं किया जा सकता है। यह पूर्ण है आत्मा का स्वरूप। ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, अपूर्ण नहीं निकलता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा भी ब्रह्म जैसी ही पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और इसी प्रकार
10-10 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है, वो वैसा का वैसा ही रहती है। ऐसे ही ब्रह्म भी वो आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को भी बांटने से वह कभी कम नहीं होती है। ब्रह्म एवं आत्मा ऐसे ही हैं। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में कहता है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बच जाता है। पूर्णमेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जिस तरीके से वो व्याख्या की गई है, ये पूर्ण ही रहता है। बीज पूर्ण है, इसलिए उससे पूर्ण वृक्ष की उत्पन्न होती है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टावक्र ये कहना चाह रहे हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता कहां से आएगी? सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। आत्माएं अनेक भी नहीं है, एक ही है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह है। खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। हमें ये लगता है कि ये भ्रम से ये हो जाती है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं और ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है ही नहीं। फिर यह आत्मा मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर व मनोगत है और दूसरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं। आगे के सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र, कुटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावयः आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्य अथंतरम। कहते हैं मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूं, ऐसा भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़ करके आप कुटस्थ अचल बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा को जान करके विचरण करें। ये वो कह रहे हैं। कहते हैं कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावयः। तो आगे ये इसमें कहते हैं अष्टावक्र जी कि यह अहंकार सत्य नहीं है। जो आभास हम करते हैं यह आभास रूप है। अहंकार ही आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। इसलिए आप इसे भ्रम को छोड़ दें तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दें। आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर वहां पर स्थित नहीं है। ये कोई आसमान में या कोई लोक में जाकर के स्थित हो, ऐसा भी नहीं है। हम अनेक अनेक के लोकों की कल्पना की गई है, वैकुंठ आदि, साकेत आदि, मणिदीप आदि। आत्मा वहां पर जाकर के मतलब परमात्मा वहां जाकर के रहे हुए ऐसा नहीं है। मतलब आसमान में नहीं है, ये तेरे ही भीतर है। कहते हैं कि राजन तुम्हारे ही भीतर है, कोई बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह बाहर भीतर का भेद ये मन का है। हम लोग मन से ऐसे कल्पित करते हैं, कल्पना ऐसा करते हैं, लेकिन आत्मा है सर्वत्र। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है। वो बाहर भी है, भीतर भी है। केवल इसको कुटस्थ, स्थिर और अचल
बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचरण करना चाहिए। अष्टावक्र जनक जी यही कहते हैं कि भ्रांति मिटाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें जो विचार मिले हुए हैं ये सब उधार है, ये दूसरे के हैं, तुम्हारे नहीं है। दूसरे के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली है कि मैं जीव हूं, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है कि वहां पर रहता है आत्मा, कोई आकाश में कहता है, कोई स्वयं के भीतर कहता है। ये अलग अलग जो है ये बाहर से तुमने सीखा हुआ है, और इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। जनक जी को कह रहे हैं इन उधार ली हुई मान्यता को छोड़ करके स्वयं जागना चाहिए। जागृति अपने आप में जागना चाहिए, और जाग करके अपने आप ही देख लो, झांक लो, अनुभव करो। कोई कहे तब अनुभव नहीं करो, खुद ही अनुभव करो। तो ये सारा भ्रम तुरंत ही उसी समय मिट जाएगा कि मैं कौन हूं, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र ही है, जागृत हो जाओ। नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वो हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता है। उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, कर्मयोगी बन करके। अन्य विधि उसके लिए काम नहीं आएगी, क्योंकि कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समक्ष कार्य करना, ईश्वर का ही ये समझ करके जो कार्य करना है, जो हम ड्यूटी अदा कर रहे हैं, जो भगवान ने हमें दिया हुआ है ड्यूटी, उसको जो अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईश्वर के दिया हुआ कार्य है, इसको मैं निभा रहा हूँ, मुझे काबिल बना करके भगवान ने भेजा हुआ है, इसलिए मैं ये ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर तीन जगत और है। एक है विचारों का जगत, और इसके भीतर है भाव जगत, और तीसरा है आत्मा जगत अथवा साक्षी जगत है। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, जो बुद्धिवान व्यक्ति हैं वो विचारों में जीते हैं, और यह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे विचलन, चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मा ज्ञान कराया जा सकता है, और इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, तथा इस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है, यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। और भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से के व्यक्तियों के लिए है। चौथा जगत है आत्मा जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी के धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग के, यही मार्ग है। इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं। आगे के सूत्र में कहते हैं देहाभिमान पासेन चिरम
बद्धोषि पुत्रकः बोधोयम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भवः। यहाँ पर पुत्र कह करके संबोधन किया हुआ है अष्टावक्र जी ने। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास से बंधा हुआ है। देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोषि पुत्र का, और उसी पास को मैं बोध हूं, इस ज्ञान की तलवार से काट करके तू सुखी हो जा। कहते हैं उसी ज्ञान खड्गेन, ज्ञान रूपी तलवार से खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भवः, उसको छेदन करके सुखी हो जा। अष्टावक्र जी ये कहना इसमें चाह रहे हैं कि एक ही चैतन्य अनेक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होती है, पंचतत्वों से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंचतत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है, उसी आत्मा का विकास मात्र है। और शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है, किंतु तेरी भ्रांति यही है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता है। तू इस एकत्व भाव को विस्मृति से ही तू देहाभिमान के पास में बंध गया है। तुझे किसी से बाधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही तू बंधा हुआ है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय में से है, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तो इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा हुआ है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है या आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूं, बोध मात्र हूं, इस ज्ञान रूपी तलवार से काट करके मुक्त हो, सुखी हो। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है। यहां कोई ऐसे दवा काम नहीं करती है। भूत का इलाज और कहते हैं ना, भाप ही कर सकते हैं। बाबा जी की धुनी की राख ही काम देगी, डॉक्टर का इंजेक्शन काम नहीं करेगा। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जला करके दिखने से ही दूर होगा। तो इसलिए ऐसी प्रतीति है। तो आगे जो सूत्र में कहते हैं, निसंगो निष्क्रियो शीतम स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि तेबो बंधः समाधिर अनुतिष्ठसि। कहते तू असंग है, निसंगो निष्क्रियोशी, क्रिया रहित है। निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित है। त्वम स्वप्रकाशो निरंजन, स्वयं प्रकाश है, और निरंजन अर्थात निर्दोष है। और तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा ज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हैं। समाधि लगाना भी ये बंधन का कारक बताते हैं कि कहते हैं कि तू आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं है। क्योंकि शरीर ही योगा में जाता है, शरीर को ही हम ले जाते हैं योगा करने के लिए, योग करने के लिए, और मन को जो है ना वहां पर हम स्थिर करना चाहते हैं। तो कहता है तू शरीर ही आत्मा है।
आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, आत्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, बस उधर लगना है। हम लगे नहीं है, बस ये वो समझाना चाह रहे हैं कि तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्ति ही है, पहले से ही प्राप्त है। व्यापक होने से उसको कोई खोजने और ढूंढने की जरूरत नहीं है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, घट घट वासी है। तो फिर आप कहाँ जाकर के ढूंढेंगे? अलग से ढूंढने की कहाँ जगह है? जगह है ही नहीं। सर्वव्यापक की स्वरूप में जब वो स्थित है तो अलग से हमें ढूंढने के लिए, उधर के लिए हमें जाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है, उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किसके लिए काम आ रहा है? अच्छा, किसके लिए कर रहे हो? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्ति होती है। श्रुति कहती है करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्धि नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म के पैदा नहीं होता, मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्ति होती है, अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहां है वही मुक्त है। कोई अलग से मुक्त होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए चलने की जरूरत नहीं है। यह अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होगा कि मैं मुक्त नहीं हूं इसलिए मैं भाग रहा हूं। इस तरीके की जो अज्ञानता है इसको निकालना होगा। यही अष्टावक्र जी समझा रहे हैं। जहां है वहीं पर हम मुक्त हैं। कोई ऐसे पहाड़ कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, तपस्थलियों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जिधर भी जाते हैं वहीं पर, जहां है वहीं पर मुक्त हैं। बस ये आसक्ति आपकी छूटनी चाहिए। आसक्ति जब तक रहेगी आप बंधन में। जिस दिन आसक्ति निकल जाएगी उसी समय आप मुक्त हैं, निवृत्त हैं। तो कोई भी क्रिया का भावना मुक्त नहीं कर सकता है कि क्योंकि उसी से बंध जाएगा, ऐसा नहीं है। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम ही है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त वस्तु की ही अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति स्वरूप है। इसलिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है। स्वस्थ तो उपलब्ध है ही है, रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर में होती है, वह उपासना मन से, योग चित्त की चंचलता से दूर करता है। इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए समाधि को जो अनुष्ठान, समाधि में बैठ करके जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वह ये सभी के सभी बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी हुई है, अटकी हुई है। जब तक वासना है तब तक मोक्ष संभव नहीं है। और ये वासना ही तो बंधन है, चाहे वो संसार की हो या मोक्ष की ओर हो। ऐसा नहीं हो मोक्ष की ओर की वासना वासना नहीं है, उधर की भी वासना वासना ही है, और कोई अंतर नहीं है। संसार की वासना और मोक्ष की वासना, इसमें कोई अंतर नहीं है। वासना तो वासना ही है। जैसे हमने पिछले सूत्र में कहा था कि एक माँ 8-10 बच्चों की माँ बनती है, मतलब माँ हो जाती है, इतने बच्चे पैदा करती है, लेकिन माँ का स्वरूप माँ ही रहता है। उसी प्रकार वासना वासना ही है, और कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं है। चाहे जिधर की भी रखो, आसक्ति जिसकी भी रखो, मोक्ष की आसक्ति रखोगे तो भी बंधन है। तो इसलिए असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशमान एवं निर्दोष यह आत्मा का स्वरूप है। इसलिए इसको जानना यही पर्याप्त है।
और आप तो पहले से ही निर्दोषी हैं, पापी है ही नहीं। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से शरीर और मन ने ये किए हुए होंगे, जो भी आपको ये लग रहा है, क्योंकि आत्मा ने तो ये सब चीज किया नहीं है। या तो आपने मन से किया हुआ है, या आपने शरीर से किया हुआ है, या आपने इंद्रियों के द्वारा किया हुआ है, दृष्टि आपने ऐसे दी है, या वचन से, वाणी से ऐसे अप्रिय शब्द बोले हुए हैं। तो मन और शरीर से ये भिन्न है, साक्षी है, क्योंकि आत्मा न तो मन है न शरीर है, इससे भिन्न है, इनका साक्षी स्वरूप है। अतः दोष कैसे लग सकता है? तो इसलिए स्वभाव से ही तो निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं, वह तो न पाप है, न पुण्यात्मा है, न साधु है, न असाधु है। जिस शरीर व मन ने कर्म किए हैं वो जा चुके हैं। और तू तो ऐसा है कि दृष्टा मात्र है, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता है। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है, यह सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। तो आज की हम प्रसंग यहीं पर विराम ले रहे हैं। अष्टावक्र की ये अद्भुत ज्ञान, जो आत्मा प्रबोधन का एकदम सीधा प्रहार, विभिन्न ढंगों से जिस तरीके से व्याख्या की गई है, इसका चिंतन मनन जो मुमुक्षु जन है उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी जीवन में अपना कल्याण जो जहाँ करना चाहते हैं उनके लिए तो एकदम पठनीय ये सूत्र है, चिंतनीय है, मननीय है और अपने जीवन में लागू करने योग्य है। जब तक चिंतन मनन और नहीं करेंगे तब तक जीवन में उपलब्धि नहीं होती है। तो इन्हीं भाव के साथ अष्टावक्र गीता को यहीं पर प्रणाम करते हुए आज के प्रसंग को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।